जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के सिलेबस को लेकर, जो कि अभी हमारे पास में आई हुई भर्ती है, जिसमें हमारे पास में आरआरबी टेक्नीशियन को लेकर हमारे पास में सवाल उठते हैं कि क्या हमारे पास में सिलेबस है, हमने आप इसका फॉर्म भरा हुआ है, किस तरीके से सिलेबस है। तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें मिलने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, दो चीजें आज की वीडियो में होने वाली है। टेक्नीशियन का हम सिलेबस को देखने वाले हैं और इसके हम पेपर के पैटर्न को देखने वाले हैं कि किस तरीके का सिलेबस होगा, कैसा हमारे पास में पेपर पैटर्न होता है। अब देखिएगा, अगर सिलेबस को लेकर हम बात करें तो मेन हमारे पास में दो पोर्शन यहां पर निकल कर आते हैं, एक मैथमेटिक्स का और एक जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, है ना जी भाई। तो देखिएगा दोस्त, मैथमेटिक्स को लेकर बात करेंगे तो सबसे पहला पोर्शन है नंबर सिस्टम का। बेसिक हमें नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, बोर्ड मास को लेकर काफी सवाल यहां पर बनते हैं, जो कि एक बेसिक नियम है, सीक्वेंस को हमें बताता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल्स को हमें पढ़ना है, पाइथागोरस थ्योरम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना जी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हाइट एंड डिस्टेंस है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, सेट थ्योरी है, स्टैटिस्टिक्स है। ये सिलेबस किसका है? तो ये हमारे पास में ग्रेड 1 का हमारे पास में सिलेबस है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिलेबस अलग है दोस्त, ग्रेड 3 वाला सिलेबस हमारे पास में अलग होगा। तो ग्रेड 1 का सिलेबस बिल्कुल बेसिक मैथ्स का सिलेबस है, 10th लेवल तक की जो नॉर्मल मैथ्स होती है वो हमारे पास में यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें रीजनिंग की तो देखिए, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप है हमारे पास में जिसे हम रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सिलोगिज्म है, जंबलिंग हमारे पास में है, वेन डायग्राम है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है, डेटा सफिशिएंसी। आगे हम बात करें तो कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है और आर्ग्यूमेंट और अजम्पशन हमारे पास में यहाँ पर है भाई। तो ये हमारे पास में कुछ पोर्शन है जो हमें कंप्लीट करना होगा। किसके लिए? तो ग्रेड 1 सिग्नल्स के लिए हमें एक चीजें कंप्लीट करनी होगी, ग्रेड 1 वाली पोस्ट के लिए हमें कंप्लीट करनी होगी। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें कि ग्रेड 1 का जो हमारे पास में सिग्नल्स वाली पोस्ट है, इसके लिए अगर हम बात करें कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को लेकर हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, तो पहला पोर्शन है हमारे पास फिजिकल फंडामेंटल्स। फिजिकल फंडामेंटल्स का मतलब यूनिट हमें पढ़नी है, मेजरमेंट पढ़नी है, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, इन सारी चीजों के विषय में हमें डिस्कस करना होगा। हमें इन्हें सीखना पड़ेगा कि मात्रक क्या होते हैं हमारे पास में, मापन क्या होता है ना जी, कार्य क्या होगा, ऊर्जा क्या होगी, शक्ति क्या होगी, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, चाल, वेग, ऊष्मा, ताप, ये सारी चीजें हमारे पास में पहले पोर्शन में निकल कर आती है। सेकंड हमारे पास में है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत चुंबक हमारे पास में क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे पास में दिए हैं जिन्हें हमें यहाँ पे कवर करना है। अगला हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट हमारे पास में है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एलईडी क्या होती है, एलसीडी क्या होती है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर हमारे पास आ जाती है। ट्रांसड्यूसर क्या है, बेसिक इसके प्रिंसिपल क्या है। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट यहां पर निकल कर आते हैं जिन्हें भाई हम जानते हैं बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन और जनरल अवेयरनेस के नाम से, है ना जी। अगर हम बेसिक कंप्यूटर को लेकर बात करें तो इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें आपको आर्किटेक्चर पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पूछी जाएंगी, स्टोरेज डिवाइस पूछी जाएगी, नेटवर्किंग आपसे पूछी जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन बनेगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन से बनेगा, इंटरनेट एंड ईमेल से बनेगा, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, कंप्यूटर वायरस। तो बेसिक जो कंप्यूटर का सिलेबस होगा, जो मुश्किल से 8-10 घंटे 20 घंटे में आप आराम से पूरा कवर कर सकते हैं। कोई भी जीएस की एक बुक उठाएंगे उसमें आपको कंप्यूटर वाला पोर्शन मिलेगा, वही आपको यहाँ पर कवर करना होगा, कवर अप आपको करना पड़ेगा। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें भाई, वेटेज थोड़ा सा कम है, 10 नंबर का वेटेज है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री, है ना जी, फ्रीडम स्ट्रगल आपको पढ़ना है तो फ्रीडम स्ट्रगल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंटल इशू, ये हमें पढ़ने हैं।
है ना, स्पोर्ट्स के विषय में पढ़ना है, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स को लेकर हमें यहाँ पे चीजें पूछी जाती है, क्वेश्चंस इसके बनते हैं। तो ये सारा पोर्शन हमारे पास में रहने वाला है ग्रेड 1 सिग्नल्स का। ग्रेड 1 सिग्नल्स आपके पास में एक नॉर्मल 12th लेवल की पोस्ट है भाई, तो इसमें ज्यादा लेवल पे पेपर आपसे नहीं पूछता है, बिल्कुल आसान आसान सी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। अब सेकेंडली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेकेंड चीज हमारे पास में क्या निकल कर आती है, तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं किसका, ग्रेड 3 के सिलेबस का। अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं या इसका एग्जाम आप देना चाहते हैं तो देखिएगा इसमें आपके पास में रीजनिंग में क्या आ जाएगा भाई, एनालॉजी आ जाएगा, अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, स्लॉग्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस आपके पास में निकल कर आ जाते हैं। तो रीजनिंग का सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है भाई। अगर जो हम बात करें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में, दोनों में रीजनिंग का सिलेबस बिल्कुल आपके पास में सिमिलर यहाँ पर दिया गया है। लेकिन देखिए मैथ्स के सिलेबस में चेंज है। मैथ्स का पोर्शन ग्रेड 1 के लिए अलग है, ग्रेड 3 के लिए अलग है। ग्रेड 3 में अगर आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम एंड बोर्ड मास आ गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, टाइम वर्क डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क दोनों इसमें आ जाएगा। आगे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा भी आ गया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेटर या एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक एंड पाइप एंड सिस्टम हमारे पास में निकल कर आ जाता है। तो सिलेबस अलग है भाई मैथ्स का, बस रीजनिंग का बाकी का सिलेबस बिल्कुल सेम ही है दोनों में। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स को लेकर बात करें तो इसमें देखिएगा सारी चीजें आपके पास निकल कर आएगी। कौन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें निकल कर आ जाएगी। आगे अगर साइंस को लेकर बात करें तो यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क पावर एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये एक पोर्शन अलग है यहाँ पर, लीवर्स एंड सिंपल मशीन, है ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी एक पोर्शन अलग है, एनवायरमेंटल एजुकेशन और आईटी लिटरेसी, ये सारी चीजें निकल कर आएगी। तो कुछ ना कुछ इसी हद तक सिलेबस हमारे पास ग्रेड 1 में भी था। ग्रेड 3 में थोड़ा सा चेंज है, तो ग्रेड 3 में कुछ टॉपिक जो अलग से हैं वो हमने यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर कर रखा है। ठीक है जी, चलिएगा आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में क्या यहाँ पर सिलेबस या क्या पेपर पैटर्न हमारे पास में रहने वाला है। तो देखिएगा जो आपका एग्जाम होने वाला है, अगर हम ग्रेड 1 को लेकर बात करते हैं तो सिग्नल्स का जो ग्रेड 1 का हमारे पास में परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन देखने मिलेंगे 10 मार्क्स के लिए। सेकंड आप बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 15 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मार्क्स के लिए। एलिमेंट्री जो बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन है, ये आपको मिलेगा 20 नंबर का 20 क्वेश्चन, है ना जी भाई। इसके बाद में देखिए मैथमेटिक्स हमारे पास में है 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए। आगे देखिए अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के लिए। टोटल आपके पास में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 नंबर के लिए। माइनस मार्किंग भी यहाँ पर होती है भाई, देखिएगा +1 आपको मिलेगा सही करने पे, -0.33 आपको मिलेगा हर एक सवाल के गलत आंसर पे। तो -1/3 की आपके पास में क्या है, यहाँ पर 1/3 की माइनस मार्किंग है। इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर हम बनाए सवाल तो सवाल हम बिल्कुल सटीकता से ही बनाएं, गलत करने की कोशिश ना करें। अगर हमें कहीं तुक्का लगाने की भी आवश्यकता पड़ रही है तो उस पे ना लगाएं भाई, है ना, क्योंकि अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हो गया तो हमारा सही वाला भी क्या होगा, कैंसिल आउट कर देगा। जो पॉजिटिव मार्क्स है उसमें से और नंबर हमारे कम होते जाएंगे। आगे बात करेंगे वीडियो में, जिसमें हम देखते हैं कि ग्रेड 3 का जो हमारे पास में पैटर्न होने वाला है, ग्रेड 3 का पैटर्न हमारे पास में क्या होने वाला है। देखिएगा अगर ग्रेड 3 को लेकर बात करें तो यहाँ पर 4 ही पोर्शन हमारे पास में अवेलेबल है। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 25 नंबर के लिए। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के लिए। जनरल साइंस आती है 40 नंबर की 40 नंबर के लिए, या 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबरों के लिए। और जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है वो 10 नंबर का आने वाला है, 10 ही क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। तो ओवरऑल जो नंबर बनते हैं दोस्त, यहाँ पर बनते हैं 100, क्वेश्चन भी बनते हैं 100, माइनस मार्किंग यहाँ पर भी 1/3 की आपकी रहने वाली है। माइनस मार्किंग भी आपकी यहाँ पर 1/3 की रहने वाली है। अब देखिएगा अगर आपने इसका फॉर्म भरा हुआ है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है अपनी तैयारी को परखना कि क्या हम सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं है, जांचने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है आपके लिए मॉक टेस्ट का होना। मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो सीजीआर आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज, जिसमें आपको मिलने वाले हैं 30+ मॉक टेस्ट।
करंट अफेयर के डेली आपको क्विजेस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जिससे आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। जो आपके समकक्ष हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ में आप अपनी तैयारी, अपनी रैंकिंग को जांच सकते हैं कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं, आपका स्कोर आपको और कितना बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करेंगे, आपके पास पूरा डिटेल सॉल्यूशन निकल कर आएगा। डेली के आपको फ्री क्विजेस मिलने वाले हैं और वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरे 1 साल के लिए। आपके पास में ये चीजें रहने वाली है। तो 1 साल की वैलिडिटी काफी बढ़िया है, आप जब तक चाहें इसमें टेस्ट लगा सकते हैं और बहुत शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। अगर आपको और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो देखिएगा, आप हमें इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। support@cgresettlement.com पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। जो ऑफिशियल टाइमिंग है भाई, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 10 से 6 के बीच में आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 AM to 6 PM आप बिल्कुल कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज को लेकर आपकी समस्या हो, कोर्स को लेकर, डेमो क्लास को लेकर, मॉक टेस्ट, और अगर कोई भी आपका सवाल है या सुझाव है तो आप हमें बिल्कुल यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर बढ़िया से इन्फॉर्मेटिव है भाई तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में, तब तक सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।